किसी ने क्या खास बात कही है कि प्यार करो तो करो इतना कि दुनिया करना चाहिए आपके जितना। इसी बात पर मैं सुमित डी आपके लिए एक छोटी सी प्रेम कहानी लाया हूँ। एक राज्य में रामू नाम का लड़का रहता था। वो राजमहल में माली का काम करता था। उसी राजमहल में माया नाम की लड़की रानी की दासी का काम करती थी। रामू और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उनकी प्यार की तारीफें हर कोई किया करता था। उनकी प्यार की बातें हर तरफ होती थी। ये बात राजा को भी मालूम थी। एक शाम की बात है, राजा और रानी ऐसी बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में राजा ने रामू और माया की प्रेम की कहानी निकाली। राजा रानी से बोलता है कि मुझे मालूम है, तुझे भी मालूम है कि रामू और माया एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन हम उनकी प्यार की परीक्षा लेना चाहते हैं। और रानी बोलती है राजा से कि आप क्या करने वाले? तो राजा बोलता है कि देखते रहो मैं क्या करूँगा। राजा ने उसी समय अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि जाओ और माया और रामू को तुरंत ही अलग अलग जगह कैद करके रखो। सिपाही गए, रामू और माया को अलग अलग जगह कैद करके रख दिया। कुछ ही देर बाद राजा ने अपने दो सेवक बुलाए और सेवकों को बोला कि जो मैं बोलता हूँ वो जाके तुमको माया और रामू से जाके बोलना है। दोनों सेवक रामू और माया के पास जाते हैं। पहला सेवक रामू के पास जाता है। रामू से बोलता है कि सुनो, माया ने रानी का हार चुराया है और राजा ने माया को कैद करके रखा है। कल सुबह माया को राजा फांसी देने वाला है। तो रामू ये बात सुनकर चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तभी सेवक बोलता है कि लेकिन राजा ने एक शर्त रखी है। शर्त ये है कि कल अगर माया की जगह तुम फांसी लेने के लिए तैयार हो जाओगी तो माया की फांसी रद्द की जाएगी। सोचो, आपके पास एक रात का वक्त है, कल सुबह माया को फांसी देने वाली है। यही सेम बात दूसरा सेवक माया से बोलता है कि सुनो, रामू ने राजा के राजमहल से हीरा चुराया है। राजा ने उसे कैद करके रखा है। राजा उसे कल फांसी देने वाला है। आपके पास एक रात का वक्त है, देखो आपको क्या करना है। लेकिन राजा ने एक शर्त रखी है। शर्त ये है कि अगर कल रामू की जगह तुम फांसी लेने के लिए तैयार हो जाओगी तो रामू की फांसी रोक दी जाएगी। देखो, आपके पास एक रात का वक्त है, क्या करना है आपको सोचो। इधर रामू ने यही सोच लिया था कि माया से मैं बहुत प्यार करता हूँ, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। अगर माया मर गई तो मैं जी कर क्या करूँगा? मैं कल सुबह माया की जगह फांसी लूँगा। और उधर माया ने यही सोच लिया था कि मैं रामू से बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। अगर रामू मर गया तो मैं जी कर क्या करूँगी? कल सुबह रामू की जगह मैं फांसी ले लूँगी। सुबह फांसी की तैयारी करवा ली। उनके लिए दो फंदे लटकाए गए और उन दोनों को फांसी के फंदे के सामने लाया गया। राजा पहले रामू से बोलता है कि सुनो, अगर तुम इधर फांसी लेने के लिए तैयार हो जाओगी तो मैं उधर माया की फांसी रोक दूंगा। देखो, आपके पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, सोचो क्या करना है। और दूसरी तरफ जाके राजा माया से बोलता है कि देखो, अगर तुम इधर फांसी लेने के लिए तैयार हो जाओगी तो मैं उधर रामू की फांसी रोक दूंगा। देखो, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, सोचो क्या करना है। इन दोनों ने ना सोचे समझे आगे बढ़ गए और फांसी के बंदे अपने गलों में लटका लिए। वो दोनों फांसी लेने वाले थे। तभी राजा ने अपने सिपाहियों से तुरंत आदेश दे दिया कि जाओ, इनके गलों में से फंदे निकालो और इनको नीचे लेके आओ। सिपाही जाते हैं, उनके गलों में से फंदे निकालते हैं और उनको नीचे लेके आते हैं। राजा उन दोनों को अपनी बाहों में ले लेता है और उनसे बोलता है कि मैं आपके प्यार से प्रसन्न हो चुका हूँ, किसी ने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो आपकी प्यार की परीक्षा ले रहा था, बोलो आपको क्या मांगना है। और रामू राजा से बोलता है कि राजा जी, हमें शादी करनी है, हमारी शादी करवा दो। और राजा उनकी धूमधाम से शादी करवा देता है। दोस्तों, इस खूबसूरत छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्यार की कोई मर्यादा नहीं होती है, प्यार अमर्याद होता है। प्यार में सिर्फ 2 जान एक दिल होता है। इसलिए सच्चे प्यार और भरोसा कभी मत खोना, क्योंकि प्यार हर किसी पर नहीं होता और भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दो। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक और शेयर भी कर देना। मैं आपके लिए ऐसी एक प्रेरणादायक और कहानी लाऊंगा। दोस्तों, आपने अपना अनमोल कीमती वक्त निकाल के एक कहानी सुनी, इसलिए मैं सुमित डी आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।